टीएमसी को लगा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद अब सियासी लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें वोटों की गिनती के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को तैनात करने का निर्देश दिया गया था। टीएमसी का आरोप था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को बाहर रखकर केवल केंद्र सरकार और पीएसयू के कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाना निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। यही वजह थी कि पार्टी ने पहले कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से राहत न मिलने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष बेंच गठित कर जल्द सुनवाई की। टीएमसी ने कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग का फैसला निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ है और इससे सत्ता पक्ष को फायदा हो सकता है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि ये फैसला पूरी तरह प्रशासनिक है और इसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि काउंटिंग प्रक्रिया में अन्य स्तरों पर कई एजेंसियां और प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं, जिससे किसी एक पक्ष का प्रभाव संभव नहीं है। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि चुनाव आयोग के सर्कुलर को लागू किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि कोई अतिरिक्त आदेश देने की जरूरत नहीं है और आयोग द्वारा दी गई प्रक्रिया को ही फॉलो किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। राज्य के कर्मचारी हों या केंद्र के, सभी चुनाव आयोग के तहत काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं कि वहां सिर्फ काउंटिंग सुपरवाइजर होंगे, इसके अलावा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि होंगे, अन्य अधिकारी होंगे। किसी तरह की कोई आशंका का कोई आधार नहीं बनता। इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली वोटों की गिनती केंद्रीय कर्मचारियों की निगरानी में ही होगी। इस घटनाक्रम ने बंगाल की सियासत को और गर्मा दिया है। जहां एक तरफ टीएमसी से न्याय और निष्पक्षता की लड़ाई बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे चुनाव आयोग के फैसले की वैधता की पुष्टि मान रहा है। अब सबकी नजरें काउंटिंग डे पर टिकी हैं, जहां नतीजे ही इस पूरे विवाद का असली जवाब देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.